गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को समझाया। ओके, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझाया था। ओके, तो व्हाट वाज पाथ लेंथ? The path length was total distance traveled by a particle. Okay. What was displacement? A change in position. It means final position minus initial position. That was displacement. Okay. चलो, उसके बाद जो हमने पढ़ा था, तो व्हाट वाज एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ ऐसा था ना? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ ऐसा था ना? तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वो डिस्टेंस कौन सा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल. So it was path length. So average speed was path length upon time. Okay. उसके बाद average velocity. Velocity is also distance upon time. But what was that distance? A change in position. It means displacement upon time. ओके, उसके बेस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 हमने सॉल्व किया था. ओके, फाइन. चलो, अभी आज नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. ओके, ये सब टॉपिक अपने स्टैंडर्ड 9 में सॉल्व किए गए. ओके, इसको वापस समझना है. ओके, चलो अभी हम आते हैं एक्सेलरेशन पे. एवरेज एक्सेलरेशन पे अभी आ जाते हैं. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? अच्छा, एक्सेलरेटर वर्ड सुना है कभी? एक्सेलरेटर मोपेड बाइक चलाई हो आपने, तो उसमें एक्सेलरेटर राइट हैंड साइड में होता है. अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो तो ऐसे करते हैं. ओके, कार में एक्सेलरेटर पैरों में आता है. ओके, स्पीड बढ़ानी हो तो पैरों से दबाना पड़ता है. एक्सेलरेटर वो वर्ड मालूम है ना आपको? अच्छा, तो एक्सेलरेटर किस चीज के लिए, किस फिनोमिनन के लिए यूज होता है? अगर आप एक्सेलरेटर ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा कि आपकी जो बाइक है, अच्छा, उस बाइक की वेलोसिटी में चेंज आएगा. वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती चली जाएगी. समझ में आ रहा है एक्सेलरेटर का मीनिंग? एक्सेलरेटर का जो वर्किंग है वो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सेलरेटर से क्या होता है? एक्सेलरेटर से मोपेड और बाइक की वेलोसिटी ज्यादा होती है. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. गॉट इट? ओके, सो एक्सेलरेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेटर करोगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना? हाँ, ओके, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. with respect to time. That is called
average acceleration. That is called average acceleration. Getting it or not? Okay, चलो अभी वही एक्सेलरेटर को अगर हम ऐसे कम करेंगे, ओके, सो क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ दैट मोपेड और अ बाइक gets decreased. ओके, सो उस फिनोमिनन को हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन. ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही है, चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और डी एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव रहता है. अगर आप ब्रेक मारोगे, ओके, सो वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, सो उसका एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. और अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा. ओके, सो दैट एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. गॉट इट? सो एक्सेलरेशन को हमें डिफाइन करना हो तो एक्सेलरेशन मींस ऐसे एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी with respect to time. So divide by time interval. ओके, हमारे पास दो वेलोसिटी रहती है. अगर पहले आप 30 की स्पीड से मोपेड चला रहे हो, स्पीडोमीटर में आप देखोगे तो अगर 30 की स्पीड है तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड. ओके, अगर आप उसके बाद आफ्टर सम टाइम इंटरवल एक्सेलरेट करोगे और अगर आपकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, so what will be the change? The initial velocity was 30. Final velocity or speed is 70. So what will be the change? 70 final minus initial. 70 minus 30. That will be called change in velocity. चेंज के लिए डेल्टा और चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टाइम इंटरवल. जितने टाइम के लिए आपने एक्सेलरेट किया है दैट इज टाइम इंटरवल, इट इज डेल्टा t. क्लियर? गॉट इट? ओके, फाइन. तो यूनिट क्या रहेगा? यूनिट क्या रहेगा? तो यूनिट वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकेंड. और डिवाइड में क्या रहेगा? सेकेंड. सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड. ये सेकेंड और ये सेकेंड तो कैंसिल रहेगा ना? हाँ, अरे ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में. ओके, सो दिस सेकेंड कम्स टू द डिनोमिनेटर, सो द यूनिट will be meter per second square. Meter per second square. Got it? अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी रहता है या स्केलर क्वांटिटी रहता है? Acceleration is always a vector quantity. It has direction. We will discuss it in chapter number 4. वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी ऐसा वर्ड सुना है ना? हाँ, वेक्टर और स्केलर. A quantity which has only magnitude, not direction, that is called scalar quantity. And a quantity has magnitude and direction also, that is called vector quantity. Okay? अच्छा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा रहता है? अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग,
if velocity is increasing. Okay, so the direction of acceleration will be in the direction of velocity. और अगर velocity is decreasing, okay, then the acceleration will be negative, opposing the velocity. Okay, but ये टॉपिक चैप्टर 4 और 5 में डिस्कस करेंगे हम डायरेक्शन का. ओके, चलो तो अभी यूनिट क्या रहा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? ओके, चलो अभी ये टॉपिक का नाम सुना है क्या? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. सुना है नाम? अच्छा, चलो ना मालूम हो तो आपको बोलता हूं कि 3 इक्वेशंस थे स्टैंडर्ड 9 में. अपने चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. यही नेम अपने चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में ये चैप्टर को स्टडी किया हुआ है. ओके, सो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस उसके थोड़े प्रॉब्लम्स जो स्टैंडर्ड 9 में थे उससे थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है, बिकॉज इट्स 11 साइंस. ओके, आपको न मालूम है वो क्या थे 3 इक्वेशन? चलो याद कराता हूं. अच्छा, पहला इक्वेशन था वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at. वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at. अच्छा, ये क्या है मालूम है क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या रहता है? एक्सेलरेटेड मोशन है, इट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ओके, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट. ओके, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मीनिंग मालूम पड़ रहा है आपको? एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या रहता है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. ओके, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या रहता है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली. ओके, उसका मीनिंग क्या रहता है? हर 2 सेकंड पे अगर हम कोई टाइम इंटरवल 2 सेकंड का लें तो हर 2 सेकंड के टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म रहेगा. इट मींस 0 to 2 सेकंड में अगर आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो उसके बाद 2 से 4 में 8 होती है, तो 4 से 6 में 12 होती है. ऐसे कांस्टेंट इंक्रीज रहता है. उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, इसके 3 इक्वेशंस हमें याद रखने हैं. सो उसके ऊपर से हम इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज को स्टडी कर पाएंगे. गेटिंग इट और नॉट? हाँ, तो समझिए. अच्छा, मैंने इक्वेशंस तो ऐसे ही लिख दिया. ओके, सो ये क्या है? v, दैट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, मालूम है, प्लस 80 a दैट इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. चलो, तो ये 3 इक्वेशंस को मैं याद ही रखने पड़ेंगे जैसे आप स्टैंडर्ड 9 में याद रखे हुए थे. ओके, चलो अभी समझो.
कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस 80। अगर इसको डिराइव करना हो तो कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो हमारे पास देखिए ये एक्सेलरेशन है ना। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज करेंगे। अच्छा, तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल। अच्छा चलो, तो a इज इक्वल टू, चलो चेंज इन वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल का पहले वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी u, ओके, आफ्टर सम टाइम इंटरवल अगर उसका वेलोसिटी होता है v, फाइनल वेलोसिटी, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, डेल्टा का मीनिंग बीच में माइनस ही आता है ना, सो v माइनस u डिवाइड बाय डेल्टा t। अच्छा, तो डेल्टा t चेंज इन टाइम इंटरवल, कंसीडर दिस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट t is equal to how much time, 0 time, और this velocity at t is equal to how much time, t time. So what will be the change in time, t minus 0. Okay, so acceleration a is equal to, ऊपर क्या रहेगा, v minus u डिवाइड बाई t। ओके, सो t यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या रहा, तो v इज इक्वल टू, माइनस u इस साइड पे आएगा तो प्लस, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। अच्छा, था ना ये आपके स्टैंडर्ड 9 में ये इक्वेशन था ना। ओके, अच्छा ये वेलोसिटी का इक्वेशन। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास ये डिस्टेंस का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। चलो, उसको हम डिस्टेंस को d भी बोल सकते हैं, x भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वैसे तो इसका मैं प्रूविंग तो कर ही रहा हूं, ओके, बट ये जो इक्वेशंस है आपको याद रखना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो ये डिस्टेंस का इक्वेशन है। फर्स्ट वन वाज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, द सेकेंड वन इज द इक्वेशंस ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम, तो प्रूविंग ऑफ x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा, आपको मालूम है ना डिस्टेंस का इक्वेशन मालूम है ना, ओके। एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन मालूम है, हाँ। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये इक्वेशन मालूम है आपको। अच्छा, तो यहाँ पे डिस्टेंस का इक्वेशन बनाना है। अच्छा, तो डिस्टेंस का इक्वेशन डेल्टा x को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो डेल्टा x इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v इंटू डेल्टा t
ओके, चल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन हम 0 ले तो फाइनल पोजीशन दैट विल बी x इज इक्वल टू, ओके, इसको मैं सिर्फ प्रूव कर रहा हूं, ओके, बट आपको ये इक्वेशन सिर्फ याद रखने की, ओके। चल तो वेलोसिटी एवरेज है। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं? अभी आपका स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट आएगा, ओके। अगर 3 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हो, एक में 82, अगर दूसरे में 85 और तीसरे में 89, तो इसका एवरेज निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ओके, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 3। उस ऐसे एवरेज निकालते हैं ना, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी, तो हमारे पास दो वेलोसिटी है। कौन कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी? एक फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो उसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? v प्लस u डिवाइड बाय 2, ऐसे करेंगे। और ये डेल्टा t दैट इज टाइम। अच्छा, टाइम का इक्वेशन हमें अगर देखना हो तो देखिए यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर ये एक के ऊपर ये है ना, ओके। इसमें अगर टाइम का इक्वेशन t को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा? v माइनस u बाई, तो इस इक्वेशन में से t निकल जाएगा, ओके। सो हमें तो t रखना है ना, ओके। सो यहां पे रखेंगे t, ओके। चलो अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। अच्छा, तो यूजिंग इक्वेशन 1, चलो अगर इक्वेशन 1 को अगर हम यूज करते हैं तो इक्वेशन 1 का है इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसके अंदर है ना v। चलो तो x इज इक्वल टू v की जगह पे रखते हैं u प्लस 80 प्लस u डिवाइड बाय 2 इंटू t। अच्छा, तो बोलिए x का इक्वेशन क्या आएगा? चलो अभी ये हर स्टेप तो दिखाना जरूरी नहीं है ना, ओके। देखिए ये t तो दो, u प्लस u 2u प्लस u 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू t। अच्छा, चलो u प्लस u 2u, उसके साथ t मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut और डिवाइड बाई क्या है? 2, सो 2 कैंसल रहेगा। सो 2ut में से 2 कैंसल करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट की? ut प्लस दूसरी टर्म कौन सी रह गई है? 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर, और 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? 2। सो द नेक्स्ट टर्म विल बी 1/2 80 स्क्वायर। ओके, गॉट इट? देखो तो है ना ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। क्लियर? ओके, और थर्ड टर्म that is relation between velocity and distance. So third equation है v square minus u square is equal to 2ax। इसमें टाइम का टर्म नहीं है, टाइम स्मॉल t का नहीं है इक्वेशन, ओके। ये 3 इक्वेशन थे ना स्टैंडर्ड 9 में। अच्छा, तो अगर इसको प्रूव करना है मुझे
थर्ड टर्म को अगर मुझे प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हो? थर्ड टर्म कौन सी है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax को प्रूव करना है। ओके चलो कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाँ अच्छा कैसे प्रूव करेंगे? तो वंस अगेन जो ऐसे यहाँ पे था वो वापस लिखेंगे। अच्छा तो यहाँ पे x का इक्वेशन क्या बना है? x इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। यहां तक तो सेम ही मैंने लिया। अच्छा इसमें टाइम की टर्म है नहीं है, यहां पे है ना t, तो इक्वेशन 1 को यूज करके टाइम t को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा तो यूजिंग इक्वेशन 1, अच्छा t का इक्वेशन क्या है यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो। अच्छा at इज इक्वल टू है ना v माइनस यू। हाँ तो t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v माइनस यू बाई ए। ओके चलो यहाँ पे रखते हैं हम, तो x इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2 और टाइम की जगह पे क्या रखेंगे? v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ओके हाँ चलो तो क्या डिवाइड में क्या है? ट्वाइस है। अच्छा ट्वाइस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax देखो है ना 2ax इज इक्वल टू, अच्छा ये है हमारा स्टैंडर्ड 9 8 का टॉपिक, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मालूम है ना? हाँ तो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, b प्लस यू v माइनस यू, सो इट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो हो गया है ना प्रूफ। ओके दैट इज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? प्रॉपर समझ में आया? तो आज के टॉपिक में हमें कितना समझा? तो एक्सेलरेशन को हमने एक्सप्लेन किया।